नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। परिवार से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी 10 अगस्त को बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का करेंगे उद्घाटन। फेज 3 की रखेंगे आधारशिला। लगभग 25 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे सस्ते। कार 6 लाख, टू व्हीलर पर 15,000 तक मिलेगी छूट। सरकार सब्सिडी देगी, मंत्री ने आदेश दिए। तेजस्वी यादव को 2 वोटर कार्ड मामले में ईसी का नोटिस। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा स्पष्टीकरण। कुलगाम में लगातार चौथे दिन एनकाउंटर जारी। अब तक 2 आतंकी ढेर, 4 जवान घायल। रुद्र हेलीकॉप्टर ड्रोन से आतंकियों की तलाश जारी। देश में 12 साल बाद सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हुई। यूपी के 17 जिलों में बाढ़। बिहार में बिजली गिरने से 6 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया है। दिल्ली से बता रहे हैं आपको खबर। तो एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा। सांसद से चेन स्नैचिंग का मुद्दा भी उठा। कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। किरेन रिजिजू का ऐसा कहना है, सदन में हंगामा करना ठीक नहीं। खबर रांची से, जहां झारखंड के आदिवासी आंदोलन के प्रमुख नेता और वरिष्ठ राजनेता शिबू सोरेन का निधन हो गया। वह दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली है। और शिबू सोरेन को पूरे झारखंड में दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता था। और वे आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण आवाज भी थे। उनके निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। झारखंड सरकार ने शिबू सोरेन के सम्मान में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। इस दौरान सभी सरकारी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे और राष्ट्रीय झंडा, आधा झंडा झुका रहेगा। 4 और 5 अगस्त को सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। और हरियाणा के पंचकुला से आ रहे हैं खबर, बता देते हैं आपको पंचकुला से। कालका में फास्ट फूड शॉप में सुबह ब्लास्ट हुआ। बड़ी खबर, पंचकुला से दुकान बंद होने के बाद धमाका और इलाके में दहशत। ब्लास्ट से 2 गाड़ियां मलबे में दबी। बड़ा हादसा टला है।
तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचकूला से पुलिस मौके पर ब्लास्ट के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। फास्ट फूड की दुकान में ये बड़ा धमाका, और दुकान बंद होने के बाद ये धमाका हुआ। ब्लास्ट से 2 गाड़ियां मलबे में दब गईं। हादसा फिलहाल बड़ा टला है। मौके पर पुलिस और जांच जारी है। कारण का पता लगाया जा रहा है। ब्लास्ट के क्या कारण है इसका पता लगाया जा रहा है। मुरैना से खबर बता रहे हैं। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडे और गोलियां चली हैं। गोलियों की चपेट में आई महिला हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्वालियर अस्पताल महिला को रेफर किया गया। पुरानी रंजिश बना विवाद की वजह महिला को 2 गोलियां लगी हैं। परिजनों में हड़कंप है और फायरिंग से दहशत का माहौल। ग्रामीणों में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। स्टेशन थाना क्षेत्र के छोटी लौर की ये घटना। उज्जैन से खबर, जो श्रावण माह का अंतिम सोमवार महाकालेश्वर में भस्म आरती दर्शन जयकारों से गूंज उठा महाकाल मंदिर परिसर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पंचाभिषेक और श्रृंगार, भक्तों का उमड़ता जनसैलाब। बम बम भोले के जयकारे लगे और मंदिर के पट सुबह 2:30 बजे खुले और व्यवस्था लागू। चलित भस्म आरती दर्शन से हजारों श्रद्धालुओं को लाभ। और शाम को बाबा की चौथी सवारी नगर भ्रमण पर निकली। लोक नृत्य और पर्यटन झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हैं।
दरबार के अंदर बाबा महाकाल की पूजन अर्चन भस्म आरती महापर्व बाबा महाकाल का संपन्न हुआ है। बाबा महाकाल का आज अंतिम सोमवार है, इसलिए बाबा महाकाल के यहाँ प्रातः काल से ही चारों तरफ मंगल ध्वनि ओम नमः शिवाय जय महाकाल का उद्घोष चल रहा है। आज बाबा महाकाल की महासवारी भी है। बाबा महाकाल की सवारी के अंदर भगवान महाकाल उमा महेश के साथ के अंदर तांडव रूप के अंदर चंद्रमौलेश्वर के रूप में और मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल का अलौकिक दृश्य, बाबा महाकाल की पूजन अर्चन करने से ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। साल भर तक भक्त लोग आज के दिन का इंतजार करते हैं। जय महाकाल। और खबर आपको बता देते हैं सिरोन से। सिरोन नगर में पहली बार बालक बालिकाओं की कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकाली गई है। 7 से 15 साल के सैकड़ों बच्चे इस धार्मिक यात्रा में शामिल हुए। बालक अपनी खुशी से झूमते नजर आए, वहीं बालिकाएं सिर पर कलश रख करके भक्ति गीत गाते नजर आई। कांवड़ यात्रा में भाग लिया। प्रमुख मार्ग पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर इन छोटे छोटे कांवड़ियों का गरिमामयी स्वागत किया है। पहली बार हुआ जब बच्चों की इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे नगर का मनोबल बढ़ाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। और ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय भोलेनाथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। और ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय भोलेनाथ। खबर रतलाम से, जहां मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रतलाम में मालेगांव ब्लास्ट मामले की लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के कहने पर यह साजिश रची गई थी और भाजपा नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया। मंत्री ने बताया कि वे कानूनी सलाह लेकर कांग्रेस के खिलाफ जल्द ही एक बड़ा कदम उठाएंगे। विजयवर्गीय ने यह बयान रतलाम के जावरा में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान दिया है। सिर्फ प्रज्ञा जी के ऊपर ही नहीं, हमारे इंदौर के श्याम साहू जी को भी पकड़ा था। उनसे भी कहा गया कि संघ के लोगों का नाम लो। बहुत मारा, इतना मारा कि वो कम से कम 15 दिन तक तो शौचालय नहीं जा पाया। जेल में बिस्तर पे ही शौच करने जाता था, इतना मारा उसे। तो ऐसा है कि उन्होंने जो जाति करना थी सोनिया जी के आदेश पर वो सारी जाति की। पर हमारे जो इसमें फंसाए हुए लोग थे बड़े मजबूत थे, क्योंकि वो खुद ही झूठे फंसे थे। तो वो किसी का नाम क्यों लेते, उनको भी झूठा फंसाया गया। और अब तो न्यायालय का फैसला आ गया, तो सोनिया जी को, चिदम्बरम जी को, शिंदे जी को जो हिंदू आतंकवाद के नाम से एक नई टर्मिनोलॉजी दुनिया को दी है, उसके कारण उनके गाल पे करारा तमाचा लगा। और खबर रतलाम से, जहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने रक्षाबंधन पर्व पर सालाना रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में सामूहिक रक्षाबंधन का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्टी की महिला पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय को राखी बांधी। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने उपस्थित वाहनों पर फूल बरसाकर की है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि भारतीय संस्कृति में त्योहारों का अत्यंत सामाजिक
महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर अब सभी त्योहारों को शासन एवं पार्टी स्तर पर मनाया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि संस्कृति के बिना विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राखी, होली और दीपावली जैसे त्योहार समाज में रिश्तों को मजबूत करने का काम करते हैं और हमारी परंपराओं को अपना विशिष्ट महत्व भी है। भाजपा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक सौहार्द और भाई बहन के पवित्र रिश्ते की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास भी है। मुरैना जिले के ओरहेड़ी गांव में लंबे समय से चल रहे जुए के अड्डे पर एसडीओपी के नेतृत्व में गुप्त रूप से बड़ी कार्रवाई की गई। छापे के दौरान 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से पुलिस ने 4 लाख से अधिक नगद, 52 ताश की गड्डियां, 13 मोटरसाइकिल और 7 चारपहिया वाहन जब्त की। गौर करने वाली बात तो ये थी कि इस छापेमारी की सूचना स्थानीय थाना प्रभारी को पहले से नहीं दी गई थी। वे कार्रवाई के बाद मौके पर पहुंचे। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जुए के इस अवैध अड्डे पर आसपास के कई इलाकों में जुआरी बड़ी संख्या में पहुंचते थे और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे काले कारोबार का सरगना कौन है और किसके संरक्षण में ये धंधा फल फूल रहा है। थाना प्रभारी को कार्रवाई से अलग रखने पर भी चर्चाएं तेज हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कांग्रेस नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित एशिया कप क्रिकेट मैच का तीखा विरोध करते हुए इसे शहीदों और उनके परिजनों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोड़ी ने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और जिससे कि देश की 26 बेटियों का सिंदूर उजड़ गया। इसके बावजूद केंद्र सरकार भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप के तहत पाकिस्तान जैसी आतंकी राष्ट्र की टीम के साथ खेलने की अनुमति दे रही है, जो बेहद निंदनीय है। नेताओं ने कहा कि सरकार ने पहले इस हमले के विरोध में पाकिस्तान पर कई सख्त फैसले लिए थे, जिनमें सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार, व्यापारिक प्रतिबंध और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई शामिल थे। मगर अब वही सरकार एशिया कप के नाम पर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की इजाजत देकर 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को आहत कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस मैच को तुरंत रद्द कराने की मांग की। नेताओं ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि यह मैच 14 सितंबर को दुबई में होता तो उसी दिन इंदौर में आत्मदाह किया जाएगा, ताकि उन 26 शहीद परिवारों के सम्मान की लड़ाई लड़ी जा सके।
जबलपुर के मढ़ई क्षेत्र में खेर मई मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विशाल कलश यात्रा निकाली गई, क्योंकि यह मंदिर लगभग 150 साल पुराना मंदिर स्थापित है और जिसके कारण मंदिर की दीवारें और छत पानी पड़ने से जर्जर हो चुकी थी, जिस पर अब समस्त क्षेत्रवासियों ने अपनी एक राय कर निर्णय लिया कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। और इसी कार्यक्रम में आज जबलपुर के व्हीकल फैक्ट्री मढ़ई क्षेत्र से महिला पुरुषों के सानिध्य में सभी के सहयोग से विशाल कलश यात्रा निकाली गई और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए क्षेत्रवासियों द्वारा अपील की गई कि मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान करें, जिससे कि और भी बेहतर मंदिर का निर्माण किया जा सके। खबर जांजगीर चांपा से, जहां सावन मास के चौथे और अंतिम सोमवार को पीथमरामपुर स्थित बाबा कलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी। बोल बम और ओम नमः शिवाय के जय घोष से पूरा शिवालय गूंज उठा। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में कांवड़िए दूर दूर से मंदिर पहुंचे। श्रद्धालु यहां बाबा को जल चढ़ाकर आरोग्यता और सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि यहां जल चढ़ाने और जल पीने से पेट से संबंधित रोगों को लाभ मिलता है। बाबा कलेश्वर नाथ का ये मंदिर न सिर्फ जांजगीर चांपा जिले में बल्कि छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों में भी आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मंदिर परिसर विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। कोरबा से है खबर, जहां पर देखा जा रहा है कि पसर खेत गांव के पास कोरबा वन मंडल और क्षेत्र के एक मार्मिक दृश्य सामने आया, जहां एक हथनी ने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन नवजात हाथी जन्म के बाद उठ नहीं सका। मां हाथनी घंटों तक अपने शावक को उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार उससे खो बैठी। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में नवजात की मौत का कारण निमोनिया बताया गया। मां की ममता और बेबसी की यह तस्वीर जिसने भी देखी उसकी आंखें छलक गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना ने वन्य जीव के प्रति संवेदना और संरक्षण की जरूरत को फिर से उजागर किया है। देखो बाहर दिखा रहा है, वो लो तो इधर से अरे वो लाइव है कि नहीं है? ड्रोन तो उड़ाते भी नहीं बनेगा। पार से उठा रहा है, देखो पार से उठा रहा है, वो लो तो इधर से अरे वो लाइव है कि नहीं है? ड्रोन तो उड़ाते भी नहीं बनेगा।
पार्थ उठा रहा है, देखो पार्थ उठा रहा है, वो लोग तो इधर से अरे वो लाइव है कि नहीं है? ड्रोन तो उड़ाते कि नहीं बनेगा? सावन सोमवार है। सभी हम पखांजूर वासी के श्रद्धांजलि भक्तगण नगरवासीगण आके आज हम ये जो पुराना मंदिर है, शिव मंदिर में हम कांवड़ यात्रा निकाले हैं और अभी महादेव जी का माथे पे हम इस पानी को चढ़ाएंगे। और आज जो सावन सोमवार है, आज जो हमारे पखांजूर एवं सभी क्षेत्रवासियों के भारतवासियों को हम इस सावन सोमवार के आखिरी सोमवार को सभी को शुभकामनाएं देते हैं और बधाई भी देते हैं कि हमारा ये जो शिव मंदिर है पुराना, जो 1961 से ये जो पूजा अर्चना करके आते हैं, अभी हम ये मंदिर जो है हमारे माननीय विधायक जी 10 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें हम मंदिर जो बनाए हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर कांकेर से, जहां सावन के पावन सोमवार पर पंखाजूर नगर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। नगर पंचायत की ओर से पार्षद मोनिका साहा के आह्वान पर भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण साहा के निवास स्थित शिव मंदिर से हुई। पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के बाद कांवड़ यात्रा नगर के मुख्य मार्गों नया बाजार चौक, पुराना बाजार चौक से होती हुई प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। यात्रा में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूजा के बाद नगर पंचायत द्वारा भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजते शहर का माहौल पूरी तरह से शिव में नजर आया। सावन सोमवार है। सभी हम पखांजूर वासी के श्रद्धांजलि भक्तगण नगरवासीगण आके आज हम ये जो पुराना मंदिर है, शिव मंदिर में हम कांवड़ यात्रा निकाले हैं और अभी महादेव जी का माथे पे हम इस पानी को चढ़ाएंगे। और आज जो सावन सोमवार है, आज जो हमारे पखांजूर एवं सभी क्षेत्रवासियों के भारतवासियों को हम इस सावन सोमवार के आखिरी सोमवार को सभी को शुभकामनाएं देते हैं और बधाई भी देते हैं कि हमारा ये जो शिव मंदिर है पुराना, जो 1961 से ये जो पूजा अर्चना करके आते हैं, अभी हम ये मंदिर जो है हमारे माननीय विधायक जी 10 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें हम मंदिर जो बनाए हैं जो अधूरा है, और हमारे सम्मानीय सांसद भोतराज नाग जी से भी हम मांग की है, वो भी आश्वासन दिए है। और आने वाला समय जो हम सावन सोमवार, आने वाला आषाढ़ सावन सोमवार जो आएंगे, उसको पहले हम मंदिर को पूरा करके देंगे। तो सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, जिन्होंने हमारे नगर पंचायत के पूरे जनता ने भारी बहुमत से उनको जितवाए, ताकि अपना जो शिव मंदिर है उसका सुचारू रूप से संचालन हो। सन 64 से ये मंदिर बना हुआ है। हर सोमवार को बहुत ही भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं। इस बार आखिरी सावन सोमवार है। हमारे नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, सभी भक्तजन निर्णय लिए थे कि सावन सोमवार आखिरी सोमवार में कांवड़ यात्रा निकालेंगे। उसके साथ साथ अपने जनताओं का, नगर पंचायतों का, सभी का आशीर्वाद लेंगे। मन्नत यहाँ पे ये है कि हमारे जो पखांजूर नगरवासी है वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ऐसी हमारी सभी की मनोकामना पूर्ण होती रहे। मोगा के वेदांता पार्क में अनमोल योग सेवा समिति द्वारा 8वां तीज महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इसी के साथ ही कार्यक्रम स्थल में मोगा से इस कार्यक्रम में मोगा की विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, कांग्रेस नेत्री मलविका सूद और एडीसी चारुमिता सहित कई समाजसेवी व ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में पारंपरिक पंजाबी गिद्दा और बोलियों की रंगारंग प्रस्तुतियों के जरिए पंजाब की सांस्कृतिक झलक देखने को मिले। समिति के प्रमुख अनमोल शर्मा ने बताया कि तीज महोत्सव का उद्देश्य सांस्कृतिक जागरूकता फैलाना है। मलविका सूद और विधायक अरोड़ा ने महिलाओं के उत्साह और सांस्कृतिक जुड़ाव की सराहना करते हुए तीज की बधाई दी और परंपराओं से जुड़े रहने का संदेश भी दिया है।
कानपुर से आ रही है खबर, बता देते हैं आपको कानपुर से खबर। लगातार जारी बारिश से जर्जर दीवार ढही, मासूम की मौत। बड़ी खबर कानपुर से आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 7 वर्षीय मासूम को लेकर के सीएचसी पहुंचे पीड़ित परिजन और अस्पताल में डॉक्टर ने मरणासन बालक को मृत घोषित किया। हादसे को लेकर के नगर प्रशासन को कोस रहे लोग। कानपुर से खबर, अस्पताल में डॉक्टर ने मरणासन बच्चे को मृत घोषित किया है। हादसे को लेकर के नगर प्रशासन को जो परिजन है कोस रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जो है वो जुटी है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले का है मामला। कानपुर से खबर, लगातार जारी बारिश से जर्जर दीवार ढह गई, मासूम इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। हादसे के नगर प्रशासन को लोग कोस रहे हैं। बेपरवाह प्रशासन और वहीं हादसे को लेकर के आक्रोश है परिजनों में। कैसा क्या मामला है? मोहल्ला कटरा वार्ड नंबर 21 में एक दीवार गिर गई थी। बच्चा उधर से निकल के जा रहा होगा तो उसमें दब गया, उसी से उसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए कानपुर भेजा गया है। पोस्टमार्टम होके आ जाए तो बाकी कार्रवाई यहाँ लेखपाल साहब और दीगर अधिकारियों ने कर ली है। जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकेगी उसकी करवाई जाएगी। नगर पालिका उस पर क्या अभी तक? नगर पालिका इस तरीके के तमाम से घरों को चिन्हित करवा रही है जो जर्जर हैं और उनको उसकी नोटिस दी जाएगी कि अपने अपने जो जर्जर मकान हैं उनको दुरुस्त करें, अन्यथा नगर पालिका एक्शन लेगी और उन दीवारों को, उन मकानों को जो जर्जर हैं उनको नगर पालिका खुद गिरवा देगी कि आइंदा से ऐसी कोई भी वारदात ना हो। जैसे कि लगातार बारिश हो रही है 2 दिन से, जो नगर पालिका की ओर से क्या चेतावनी है, क्या उनको सलाह? नगर पालिका की तरफ से सभी को सूचित किया गया है। और भोंगा के वार्ड नंबर 25 से बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई, जहां कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल से जुड़े लगभग 100 परिवार आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और इन सभी को मोगा की विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने सिरोपा पहना करके पार्टी में स्वागत किया। विधायक अरोड़ा ने बताया कि आम आदमी पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों और मुख्यमंत्री भगवंत मान की कार्यशैली से प्रभावित होकर इन परिवारों ने आपका दामन थामा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वार्ड में अधूरे पड़े विकास कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे और पार्टी लोगों के हित में निरंतर काम करती रहेगी।
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਮੋਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ। ਅੱਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ जल्दी जल्दी बना के देवांगे। और शेखपुरा जिले के पांची गांव में साइबर थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है और 6 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी ज्योति कुमारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई है और जिसमें से राजीव रंजन उर्फ फंटूस रंजन कुमार, प्रियांश कुमार, नीतीश कुमार और अंकुश कुमार को पकड़ा गया। गिरोह के लैंडिंग कार्ड नामक प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को सस्ते लोन का झांसा देकर के 2500 से 50,000 रुपए तक की ठगी करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों में से 3 पर पहले से कुल 7 साइबर ठगी के केस दर्ज हैं और सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। और खबर बिहार से गयाजी जिले से है, जहां पर शेर घाटी अनुमंडल उत्पाद विभाग ने 4 अलग अलग स्थानों से देशी चुलाई शराब, विदेशी शराब की तस्करी करते हुए 4 तस्करों को रंगे हाथ पकड़ लिया। ताराडी थाना रोशनगंज, शेरघाटी, जीटी रोड, टेम्पो स्टैंड, बांधखेरा थाना मोहनपुर और कमा थाना शेरघाटी से ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए तस्करों में पुलिस और अनिल पासवान, फंटूस कुमार, संतोष कुमार, अखिलेश कुमार और अनुज कुमार शामिल हैं। इनके कब्जे से 110 लीटर देशी चुलाई शराब और 211 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की गई है। और वहीं इनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, नगद राशि भी बरामद की गई है। खबर बिहार से आपको बताने जा रहे हैं, शेखपुरा से है, जहां जिले के गोदहा गांव के मनोज कुमार को 4 अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े अगवा करने का प्रयास किया, लेकिन एक राहगीर महिला की सतर्कता से उनकी जान बच गई। मनोज बाइक से मेडिकल दुकान खोलने अरियारी जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उनकी बाइक रोक करके पेट्रोल पंप का पता पूछा है और अचानक एक आरोपी ने हमला कर मनोज को 4 व्हीलर में जबरन बैठा लिया और हाथ पैर बांधकर मारपीट की।
मनोज की मदद के लिए गुहार लगाने पर पास से गुजर रही महिला ने उनका पीछा किया। आरोपी वाहन हुसैनाबाद पानी पंप के पास खराब हो गया, जिससे कि आरोपी वहां से भाग गया। महिला ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस पहुंची और घायल मनोज को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। में हम गाड़ी लगे था, तो हम आ रहे मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो बोला कि रोका है, तो बोला क्या का बात है, बोला कि पेट्रोल टंकी कहाँ है वो बताओ। तो हम बोला कि अरेरी मोड़ से आगे थोड़ा सा बढ़िए गने है, तो पेट्रोल बेमान मोड़ से आगे तो पेट्रोल टंकी है। इतने बोले हमको पीछे मार दे, पीछे मारा क्या कुंडा मारे, इतना रख ले मानुष से 4 गो था, पीछे मारा तो बेहोश हो गया। तो हमको होश अंदर गाड़ी में लौट के, तो फिर हमको होश आ गया। दुकान में कॉल आया मेरे ऊपर, कॉल आया तो हुआ कि अपहरण करके भाग रहा है, तो उधर से हम लोग आ रहे थे। इस दरमियान में हम लोग भागल, उधर से पीछे भागल आ रहे थे, तो आगे आते आते इसका गाड़ी पंक्चर हो गया, तो भागा वो, तो उस आदमी को हम लोग रिकवर कर लिया। वो भागा तो पानी में है, भागते चला गया, मतलब कि पश्चिम है ना जी बाबू, पश्चिम है, भागते चला गया। और उसके बाद में हम बड़ा बाबू को फोन किए, धर्मेंद्र बाबू को, कि सर आपकी साइड में भागते जा रहा है, कसार साइड में, सर देखा जाए। तो सर बोले कि ठीक है। और खबर बिहार से, राघवपुर से खबर, जहां पर प्रखंड कार्यालय परिसर में रविवार को राजद कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई और जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र सादा ने की। और बैठक में वोटर पुनरीक्षण कार्य में अनियमितताओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। राजद नेत्री कुमारी मधु यादव ने बताया कि निर्मली विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में ऐसे लोगों को चिन्हित कर सही नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संतोष चौधरी, गंगा प्रसाद यादव, मनोज कुमार यादव, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद रहमतुल्ला, भोला दास, रविंद्र प्रताप, कपिल देव यादव और तमाम लोग कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राघवपुर प्रखंड कार्यालय में, राजद की कार्यालय में जो बैठक हुई है, इसमें प्रदेश से हम लोगों को निर्देश दिया गया है। जो प्रदेश से नेता का कहना है, जो भी पंचायत में या बूथ स्तर पे जिसका भी मतदाता का नाम कटा है, हमारे पार्टी का जो BLA है उसके दिशा निर्देश पे जा कर के उसको ले करके उसका डॉक्यूमेंट फिर से BLO से मिल करके उसमें नाम जुड़वाने का काम किया जाएगा। उसी उद्देश्य से हम लोग आज बैठक किए हैं और उसी आदेश पे जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। पार्टी जो है सो वोटर लिस्ट भी हम लोग को जारी किए हैं, सब पंचायत अध्यक्ष को वितरण करने का आज काम किए हैं। बैठक का उद्देश्य हम लोग को प्रदेश से मिली सूचना के अनुसार ये है कि जो इससे पीछे जो वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम चली है, उसमें बहुत सारा ऐसे वोटर है जो जनवीन वोटर है, उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। आज मतदाता सूची के संदर्भ में जो मतदाता छूट गए हैं उनको फिर जोड़वाने के लिए हम लोग एक बैठक रखे और इस बैठक में यही विचार हुआ कि सब अपने अपने BLO से मिल करके अपने अपने मतदाता में फिर सूची में नाम जोड़वाएं छूटे हुए मतदाता। और नौहर से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पुलिस ने एरिया डोमिनेशंस अभियान के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया। और इस कार्रवाई की जानकारी थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने दी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भूकरका, ललनिया, सोनड़ी और नगरा राष्ट्री गांव के निवासी शामिल रहे। नामजद आरोपियों में महेंद्र राजपूत, अमित कुमार मेघवाल, जयवीर बावरी और बुद्धराम गोस्वामी, आमिर खान, समीर उर्फ पिदिया, वसीम, तमाम लोग इसमें शामिल रहे। और थाना प्रभारी ने बताया कि यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की गई है। अधिकारियों के निर्देशानुसार आज नौहर थाना पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन का अभियान चलाया गया, जिसमें
4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। उक्त टीमों द्वारा कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में वांछित और निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुल 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो नौर थाना इलाके में वांटेड थे और अन्य आपराधिक वारदातों में लिप्त थे। उनके खिलाफ नौर थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। नौर थाना पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ जारी है और कार्रवाई जारी रहेगी। और वहीं हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कथावाचकों और संतों के बीच फर्क को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि लोगों को कथावाचकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें संतों का ज्ञान सुनना चाहिए, क्योंकि वही परम सत्य बता सकते हैं। मीडिया से बातचीत में विज ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के हालिया विवादित बयानों का हवाला दिया और कहा कि कथावाचक 4 किताबें पढ़कर बन जाता है, लेकिन संत वह होता है जिसने त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए ईश्वर से अपना तार जोड़ लिया होता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, कथावाचक और संत में बहुत अंतर होता है। हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के कई बयानों पर विवाद खड़ा हो गया। कथावाचक कोई भी 4 किताबें पढ़कर बन सकता है, लेकिन संत वह होता है जिसने ईश्वर के साथ एकाकार कर लिया हो। देश में आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। पहले इसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया। हालांकि महात्मा गांधी जी ने कहा था नवाखली में कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने देश का बंटवारा करवाया और लगभग 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, उसमें करोड़ों लोगों का पलायन हुआ। तो पाकिस्तान तब से हमारे साथ दुश्मनी रखे हुए। फिर इन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगा दी। धारा 370 लगने से कश्मीर में आतंकवाद उपजा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के निर्देश पर राज्य के सभी महाप्रबंधकों को आदेश दिया गया कि वे प्रत्येक गांव तक रोडवेज बस सेवा उपलब्ध कराएं। इसके तहत महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल परिवहन विभाग की सक्रिय हो गया है। विभाग ने जिले के 346 गांव के लिए रूट मैप तैयार कर लिया है। नारनौल परिवहन विभाग के महाप्रबंधक मनोज शर्मा ने बताया कि करीब 30 ऐसे गांव थे जहां पहले बस सुविधा नहीं थी, लेकिन अब जल्द वहां भी शुरू कर दी जाएगी। जिले में लगभग 150 रोडवे बसें हैं और नई बसों को भी जल्द आने की संभावना बताई जा रही है। के लिए हमने हम लोग एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द परिवहन व्यवस्था दी जाए। इसके लिए हमने टोटल 340 गांवों के अंदर से 30 के आसपास गांव ऐसे हैं जहां पर ये रोडवेज की बस अभी नहीं जा रही है।
और उनको हमने आइडेंटिफाई करके उनका रोड मैप ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द ये अपनी हरियाणा रोड की बस है। कुछ गाँवों में हमने 10 से 12 गाँवों को जोड़ा भी है अभी पिछले 10 दिन के अंदर अंदर, और इस दिशा में हम निरंतर आने वाले जल्द ही समय में हम इसे सारी बसों का हर एक गांव तक संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। हापुड़ से खबर बता रहे हैं, रात से हो रही बारिश से गांव में भरा पानी, गलियों से लेकर घरों में कई फीट पानी भरा। पानी भरने से जनजीवन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, अस्त व्यस्त है और प्रशासन से ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई। थाना बाबूगढ़ के गांव शाहपुर जट्ट का मामला है। लखीमपुर में बाघ का आतंक, घर के बाहर सो रही महिला को बनाया शिकार। गन्ने के खेत में मिला दिखाया शव, मौके पर मिले बाघ के पदचिन्ह और हमले की पुष्टि। वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर, शुरू की है जांच। ग्रामीणों ने सुरक्षा और पिंजरे लगाने की मांग की। बाघ की बढ़ती हलचल से वन रेंज में चिंता बढ़ी। लखीमपुर के शीतलापुर गांव का है मामला। हापुड़ से आ रही है खबर, बता देते हैं हापुड़ से आपको। रात से हो रही बारिश से गांव में पानी भरा हुआ है। हापुड़ से खबर बता रहे हैं, बारिश का कहर देखा जा रहा है। गलियों से लेकर घरों तक कई फीट पानी भरा है। पानी भरने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने ग्रामीणों ने मदद की गुहार भी लगाई है। हमीरपुर से खबर, मानवता की मिसाल बना यातायात पुलिसकर्मी, बाढ़ पीड़ितों को राहत देता दिखाया। सिपाही बाढ़ पीड़ित बच्चों को खिलाए समोसे खाकर खिल उठे बच्चों के चेहरे। प्रदेश भर में हो रही मूसलाधार बारिश। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।